Here I am Jyoti Katre, Assistant Professor in Mechanical Department at Tulsiram Ji Gaikwad Patel College of Engineering and Technology, aggregated with NAAC by A+ grade. लास्ट वीडियो में हमने देखा था ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट पेल्टन टर्बाइन, दैट इज वर्किंग एंड कंपोनेंट, द वेलोसिटी डायग्राम फॉर पेल्टन व्हील टर्बाइन. ओके, तो ये सब चीजें हम लोगों ने लास्ट वीडियोस में ही डिस्कस कर चुके हैं. नाउ इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेक वन न्यूमेरिकल ऑन पेल्टन व्हील टर्बाइन. सी हियर इज द न्यूमेरिकल विथ अस, दैट इज अ पेल्टन व्हील इज टू बी डिजाइन फॉर फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन. Shaft power equals to 11772 kilowatt. First of all, I am going to take given from this numerical. What is given to us? See here. This क्या करना है हमको? A Pelton wheel is to be designed for following specification. हमको क्या करना है? डिजाइन करना है. ओके, तो उसके लिए जो स्पेसिफिकेशन दिया है उसमें हमको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या दिया है? दैट इज SP, शाफ्ट पावर. ओके, शाफ्ट पावर हमको गिवन है, दैट इज 11772 किलोवाट. हम इसको वैट में कन्वर्ट कर सकते हैं और एज इट इज पुट कर सकते हैं. ओके, नाउ देन हेड इज गिवन टू अस, दैट इज 380 मीटर. हेड दिया हुआ है, दैट इज 380 मीटर. देन द स्पीड हम लोग डिनोट करते हैं एन से. स्पीड ऑफ रनर और स्पीड ऑफ टर्बाइन जो रहेगा दैट इज 750 RPM. एंड ऑल्सो ओवरऑल एफिशिएंसी इज गिवन टू अस, जो मैं जिसको मैं डिनोट करूंगी ईटा HY से, वो हम लोगों को दी है 86%. वी कैन राइट इट लाइक दिस 0.86. ओके, now jet diameter not to exceed 1/6 of wheel turbine. क्या बोल रहा है यहाँ पे? जो डायमीटर है, जेट डायमीटर है, नॉट टू एग्जिट 1/6 ऑफ व्हील डायमीटर. हम लोगों को रेशो दिया हुआ है जेट डायमीटर टू व्हील डायमीटर, दैट इज जेट डायमीटर हम लोग किससे डिनोट करेंगे? स्मॉल डी से. स्मॉल डी हमारे पास कितना है? 1/6 ऑफ व्हील डायमीटर, जिसको मैं डिनोट करूंगी कैपिटल डी से. ओके, नाउ डिटरमाइन व्हील डायमीटर जेट, नंबर ऑफ जेट, एंड टेक CV इक्वल्स टू, CV इज गिवन टू अस, दैट इज व्हाट इज CV? कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी. CV इज गिवन टू अस 0.985. देन KU अगेन, KU equals to 0.45. This is our speed ratio. Okay, हम लोग क्या कर सकते हैं? जो हम लोगों को वेलोसिटी कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी दिया है उससे हम लोग हमारी जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी एट इनलेट है वो फाइंड आउट कर सकते हैं. जो हम लोगों को फॉर्मूला पता है CV इंटू √2GH से. ओके, और इससे हम लोग टेंजेंशियल वेलोसिटी जो है हमारी, और जो जिससे हम लोग डिनोट करते हैं U से डिनोट करते हैं, वो हम इससे फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, तो हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है? लेट्स सी. टू फाइंड फर्स्ट व्हील डायमीटर डिनोटेड विथ कैपिटल D. सेकेंड इज डायमीटर ऑफ जेट, जिसको हम लोग स्मॉल d से डिनोट करेंगे. ओके, डायमीटर ऑफ जेट, इसको मैं स्मॉल d से डिनोट करूंगी. एंड देन नंबर ऑफ जेट, थर्ड इज नंबर ऑफ जेट. न्यूमेरिकल समझने के लिए हमको पेल्टन टर्बाइन के बारे में उसके फॉर्मूलेज जो है वेलोसिटीज के, वो रहना जरूरी है. ओके, वो पता रहना हमको जरूरी है. नाउ सी, नंबर ऑफ जेट मैं डिनोट कर रही हूँ N से, स्मॉल n से. तो ये तीन चीजें जो है हमको फाइंड आउट करना है. ओके, सो क्या करेंगे? जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताई थी, एब्सोल्यूट वेलोसिटी एट इनलेट एंड टेंजेंशियल वेलोसिटी एट इनलेट हम लोग पहले ही फाइंड आउट कर लेंगे.
See, here is the formula for absolute velocity at inlet, that is V1 equals to CV under root twice GH. CV is given to us, that is 0.985 into under root 2 as it is, and the value of gravity is 9.81 into, ये तो जो ग्रेविटी की जो जी की है वो वैल्यू हम लोग ऐसे ही कंसिडर करते हैं, जिसकी कांस्टेंट वैल्यू जो है उसकी वैल्यू है 9.81. ओके, और h है 380. दिस इज गिवन टू अस इन द प्रॉब्लम. ओके, तो जब हम ये इसकी वैल्यूज कैलसी में पुट करेंगे, वी गेट द आंसर दैट इज 85.05 मीटर पर सेकेंड. वी गेट दिस वैल्यू. यहां से हम लोगों को एब्सोल्यूट वेलोसिटी मिल जाएगी. देन हम लोग टेंजेंशियल वेलोसिटी निकालेंगे. u इक्वल्स टू ku इंटू अंडर रूट ट्वाइस gh. दिस इज फॉर्मूला फॉर टेंजेंशियल वेलोसिटी. कीप द वैल्यूज. वी नो द वैल्यू ऑफ ku, दैट इज 0.45 अंडर रूट ट्वाइस इंटू 9.81 इंटू the value of h is given to us, that is 380. okay, now जब हम ये सभी वैल्यूज पुट करेंगे इन द कैलसी, वी गेट द आंसर, वी गेट द टेंजेंशियल वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड. हमको जो यूनिट्स है, यूनिट्स पे ध्यान देना है. जो वेलोसिटीज की यूनिट रहेंगे दैट इज मीटर पर सेकेंड में रहेगा. ओके, तो ये जो है ये इसकी वैल्यू आ रही है 38.85. ओके, देन हमको क्या फाइंड आउट करना है, डायमीटर ऑफ व्हील. वी नो द वैल्यू ऑफ u, जो हमारी टेंजेंशियल वेलोसिटी है, जिससे हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, जेट पे इनिशियल जो वेलोसिटी जो रहेगी जेट से हम लोग डायमीटर फाइंड आउट कर सकते हैं. जो फॉर्मूला हमारे पास है, u इक्वल्स टू pi dn upon 60. We know this formula. Put the values. Pi into d, जो कि हम लोगों को फाइंड आउट करना है, एंड n is given to us, that is 750 by 60, and the value of u we get it 38.85. From this we get the value of d. हम लोगों को d फाइंड आउट करने के लिए इक्वेशन फॉर्म में रखना ज्यादा बेटर रहेगा. we get the value of d in मीटर. डायमीटर है इसीलिए मैं इसको मीटर यूनिट दूंगी, जिसकी वैल्यू आ रही है 0.989. ओके, तो यहां तक हम लोगों को d की वैल्यू मिल गई. डायमीटर ऑफ व्हील हमने फाइंड आउट कर लिया. फ्रॉम दिस रेशियो वी कैन फाइंड आउट द डायमीटर ऑफ जेट. ओके, नाउ फॉर डायमीटर ऑफ जेट, d इक्वल्स टू 1/6d. पुट द वैल्यूज. 1/6 इंटू 0.989. वी गेट द वैल्यू ऑफ डायमीटर ऑफ जेट, दैट इज 0.164 मीटर. From this equation we get the value of diameter of jet. Okay, तो हम लोगों ने डायमीटर ऑफ जेट एंड व्हील डायमीटर फाइंड आउट कर लिया. अभी हमको सिर्फ क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ जेट फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो नंबर ऑफ जेट हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, वी नो द फॉर्मूला फॉर डिस्चार्ज, दैट इज n इंटू नंबर ऑफ जेट इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी और एब्सोल्यूट वेलोसिटी एट इनलेट, दैट इज q इक्वल्स टू n इंटू a इंटू v1. ओके, तो वो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं उस फॉर्मूले से. बट वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ डिस्चार्ज और क्यू. ठीक है, हमको डिस्चार्ज की वैल्यू नहीं पता है, तो हम लोग पहले डिस्चार्ज फाइंड आउट करेंगे. डिस्चार्ज किससे फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग, वी नो द फॉर्मूला ऑफ डिस्चार्ज, दैट इज एरिया इंटू वेलोसिटी. या फिर हम लोग हम लोगों को इसमें जो गिवन है, क्या गिवन है, ओवरऑल एफिशिएंसी गिवन है. सॉरी, दिस इज अवर ओवरऑल एफिशिएंसी. दिस इज ओवरऑल एफिशिएंसी, नॉट हाइड्रोलिक एफिशिएंसी.
Okay, overall efficiency is given to us. From that we can calculate the water power. ठीक है, हम लोगों को पता है फॉर्मूला फॉर ओवरऑल एफिशिएंसी. We know the formula for overall efficiency, that is shaft power, the ratio of shaft power to water power. Shaft power is given to us 11772 किलोवाट. तो हम शाफ्ट पावर की वैल्यू एज इट इज पुट करेंगे. ओवरऑल एफिशिएंसी भी हम लोगों को गिवन है तो वो भी हम लोग एज इट इज पुट करेंगे. देन वी गेट द वैल्यू ऑफ वाटर पावर. ओवरऑल एफिशिएंसी इज गिवन टू अस, दैट इज 0.86 इक्वल्स टू शाफ्ट पावर इज 11772 बाय वाटर पावर. फ्रॉम दिस वी कैन कैलकुलेट द वाटर पावर इन किलोवाट. क्योंकि हमने शाफ्ट पावर की वैल्यू किलोवाट में लिखी है तो हम इसकी वैल्यू निकालेंगे जो हमारी किलोवाट में ही रहेगी. तो वाटर पावर की मेरी वैल्यू आ रही है 13688.37 इन किलोवाट्स. ओके, नाउ फ्रॉम वाटर पावर I can calculate the discharge from this formula. Water power equals to, the formula for water power is mass into discharge into head. That is mass जो रहेगा हमारा rho g and q h. This is formula for water power. Put the values. Rho of water is 1000. हम लोग हमेशा ही 1000 लेते हैं. And the value of g is 9.81. And Q we have to find it, and the value for H is given to us in the problem, that is 380 मीटर. और वाटर पावर की वैल्यू हम लोगों को जो अभी आई है वही हम लोग पुट करेंगे. वो वैल्यू है 13688.37. फ्रॉम दिस वी गेट द वैल्यू ऑफ डिस्चार्ज. इस इक्वेशन से हम लोग डिस्चार्ज फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, I get the value of discharge is 3.67 meter cube per second. Okay, now from this I can calculate the number of jet. Okay, क्या है पेल्टन व्हील के लिए जो हमारा डिस्चार्ज का फॉर्मूला जो है वो है n इंटू a इंटू v1, वेलोसिटी एट इनलेट, एब्सोल्यूट वेलोसिटी एट इनलेट, एंड नंबर ऑफ जेट एंड एरिया. ओके, तो एरिया जो है हम लोग किससे फाइंड आउट करेंगे? π/4 डायमीटर की वैल्यू जो आई थी, डायमीटर ऑफ जेट, मतलब जो एरिया रहेगा ये हमारा जेट का रहेगा. ठीक है, तो d स्मॉल d स्क्वायर इंटू v1. ओके, आई कैन पुट लाइक दिस. देन q की वैल्यू 3.67 हम लोगों को मिल गई है. n इंटू π/4. d की वैल्यू हमारी है, हमने जो फाइंड आउट की थी, दैट इज 0.164 स्क्वायर इंटू v1 ऑल्सो इज गिवन टू अस, और वी हैव ऑलरेडी फाइंड इट 85.05. फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ जेट. मुझे इसकी वैल्यू आई है 2.04, जिसको मैं एज इक्वल टू लिखूंगी 2. तो इस तरीके से हमने इस प्रॉब्लम में डायमीटर्स एंड जो नंबर ऑफ जेट है वो फाइंड आउट कर लिए. थैंक यू.